आईपीएल 2026 का सुपर सैटरडे डबल हेडर डबल धमाका हमें देखने को मिला। धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट क्या थी भाई? जो स्क्रिप्ट हमारे जैसा भाई थे, एकदम थ्रिलर, एकदम रोलर कोस्टर, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्क्रिप्ट लिखते हैं भाई। टीएनसी करके लिख देना चाहिए, कमजोर दिल वाले ना देखे। यहाँ पर एक बार फिर साबित हुआ एसआरएच के बल्लेबाज दानव है तो भाई बॉलर बहुत बड़े दानवीर है, मगर भाई साहब फैसला बहुत ही खराब साबित हुआ। पावर प्ले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने ताकि खुल दिए और सरपंच साहब मुंह देखते रह गए भाई। आईपीएल 2026 का सुपर सैटरडे डबल हेडर डबल धमाका हमें देखने को मिला, जहां पर सरपंच साहब श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग ऑन टॉप रही, तो वही सीएसके ने फाइनली संजू सैमसन की सदकेबाजी और जेमी वॉर्डन की घातक बॉलिंग के बलबूते पर इस सीजन की पहली जीत अर्जित की। भाई क्या स्क्रिप्ट लिखी जैसा भाई ने, क्या कमाल की स्क्रिप्ट। धुरंधर 2 की स्क्रिप्ट क्या थी भाई? जो स्क्रिप्ट हमारे जैसा भाई थे, एकदम थ्रिलर, एकदम रोलर कोस्टर, रोंगटे खड़े कर देने वाली स्क्रिप्ट लिखते हैं भाई। टीएनसी करके लिख देना चाहिए, कमजोर दिल वाले ना देखे। मजा ही आ गया वैसे कल के मुकाबलों को देखकर, जहां पर भाई साहब फाइनली चेन्नई सुपर किंग ने धमाका मचा दिया। संजू ने आईपीएल 2026 की पहली सेंचुरी कूद दी, तो ये पंजाब किंग अभी भी अनस्टॉपेबल रही है। जहां पर एसआरएच के बल्लेबाज दानव है तो बॉलर दानवीर है, एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया। आईपीएल 2026 की शुरुआत थोड़ी बोरिंग रही थी, मुकाबले वन साइडेड हो रहे थे, लेकिन जैसा भाई ने कहा रुको जरा मैं हूं ना, अब जब जैसा भाई ने स्क्रिप्ट लिखी तो हर मुकाबला रोलर कोस्टर, रोलर थ्रिलर, लास्ट बॉल फिनिश हमें देखने को मिल रहा है। आईपीएल और आईपीएल बढ़ने लगा है भाई, जहां पर कल दो सुपर सैटरडे में दो मुकाबले, दोनों एब्सोल्युटली जैम पैक्ड, जहां पर भाई साहब रोंगटे खड़े कर देने वाले रात, जहां पर कल के दिन को पूरी तरीके से बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया, मजा ही आ गया। चलिए एक एक कर सुपर सैटरडे के दोनों मुकाबले पर थोड़ी रोशनी से डाल ले। पहले बात करेंगे पंजाब किंग बनाम हैदराबाद के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में। यहाँ पर एक बार फिर साबित हुआ एसआरएच के बल्लेबाज दानव है तो भाई बॉलर बहुत बड़े दानवीर है। बल्लेबाज कितना भी बड़ा टोटल क्यों न खड़े कर ले, गेंदबाज उनको लुटवा ही देते हैं। यही कहानी यहाँ पर दोहराई गई। इस मुकाबले में सरपंच साहब ने टॉस जीता, गेंदबाजी का फैसला किया, मगर भाई साहब फैसला बहुत ही खराब साबित हुआ। पावर प्ले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने ताकि खुल दिए और सरपंच साहब मुंह देखते रह गए भाई, क्योंकि पावर प्ले में ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने शतक कूट दिया, 105 रन पावर प्ले में बना दिए भाई, ऐसा कौन मारता है यार। लेकिन उसके बाद सरपंच साहब ठहरे, एक चाल खेली, शशांक सिंह को लगाई और शशांक सिंह ने इस मुकाबले को पूरी तरीके से घुमा दिया। पहले तो खतरनाक ट्रेविस हेड की पारी को 38 रन पर थाम दिया, तो वहीं उसके बाद अभिषेक शर्मा जो भाई तबाही मचाए हुए थे, पंजाब किंग के सांसें रोक चुके थे, गेंदबाजों के फिल्टर फाड़ चुके थे, उनको भी 74 रन पर चलता किया। अब पंजाब किंग की सांस में सांस आई। कप्तान ईशान किशन भी 17 पर 27 बनाकर आउट हुए। अनिकेत वर्मा ने 9 पर 18 रन कूट दिए। लेकिन भाई साहब इस मुकाबले में जहां पर बल्लेबाजों का स्ट्राइक रेट 150, 200 या उससे ऊपर था, वहां पर हेनरिच क्लासन का स्ट्राइक रेट 120 से कम। हेनरिच क्लासन में अब कोई क्लास नहीं बची यार। इस मुकाबले में 120 से कम के स्ट्राइक रेट साथ 38 रन बनाए, मतलब यार फिनिश नहीं कर सकती ऐसा रन जो इसको 250 तक जाना चाहिए, तो वो 20 ओवर में 219 तक के रुके। 220 रन के टारगेट का पीछा करने के लिए पंजाब किंग की ओर से सिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने तबाही मचाई। रुको भाई लंबी है ना, ये जो ओपनिंग जोड़ी है भाई, ये जो बेवकूफ युवा बल्लेबाज है, इन्होंने एसआरएच के गेंदबाजों के धागे खोल दिए। पावर प्ले में 90 प्लस रन तो इन्होंने कूट दिया। पूरी तरीके से पंजाब किंग चेस में बनी हुई थी। यहाँ पर भी वही कहानी रही। पावर प्ले के बाद ईशान किशन ने शिवांग कुमार को लगाया और उन्होंने पहले तो प्रियांश आर्या को 57, उसके बाद सिमरन सिंह को 51 और ऊपर कॉन्ली को भी धरते होता। 3 विकेटें यहाँ पर भी गिरी, लेकिन यहाँ पर पंजाब ने कोलाप्स नहीं किया। यहाँ पर कप्तान सरपंच साहब श्रेयस अय्यर सीना तान के खड़े हुए थे और कमाल की बारी के लिए अपनी टीम को फ्रंट से लीड किया। क्या बल्लेबाज है यार कप्तान सरपंच साहब, पिछले मुकाबले में भी कमाल कर सकता, वहां पर जीत दिलाई। यहाँ पर भी अपनी टीम को फ्रंट से लीड करते हुए 33 गेंदों पर 69 रन की नाबाद पारी खेली और हाई स्कोरिंग मुकाबले में पंजाब किंग को 6 विकेटों से विजय दिलाई। पंजाब किंग ऑन टॉप भाई, अनबीटेबल है, अनस्टॉपेबल है। तो वहीं अब चलते हैं अपने सुपर सैटरडे के दूसरे मुकाबले की तरफ, जहां पर चेन्नई के सामने दिल्ली कैपिटल्स चुनौती थी। सीएसके अपने होम ग्राउंड चेपॉक पर खेल रही थी और यहाँ पर दिल्ली के खिलाफ चेन्नई के सेरा संजू सैमसन ने तबाही मचाई।
हालांकि भाई संजू सैमसन के पिछले कुछ मुकाबले डिसअपॉइंट रहे थे, लेकिन वो तूफान से पहले की शांति थी। और संजू सैमसन ने जिस अंदाज में तबाही मचाई यार, इस सीजन का पहला शतक फोड़ दिया और इस सीजन की पहली सीएसके को विजय दिलाई। अपने होम ग्राउंड के सामने पहली विजय मिली सीएसके को। फाइनली सीएसके ऑन द मार्क यार। इस मुकाबले की कहानी कुछ इस प्रकार से घटी। पहले बैटिंग करने के लिए सीएसके की ओर से ओपनिंग करना है संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, जहां पर संजू सैमसन तो भाई पहली गेंद से स्टार्ट हो गए और पावर प्ले में ही धज्जे उड़ा दी डीसी के गेंदबाज के। लेकिन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला नहीं चल पा रहा है, ना ही कप्तान साहब बल्ले से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नहीं अब तक कप्तानी शानदार थे। इस मुकाबले में पूरे तरीके से स्ट्रगल, इस मुकाबले में क्या इस पूरे ही टूर्नामेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां पर तो 18 गेंदों पर महज 15 रन है। लेकिन उसके बाद मात्रे आए और मात्रे ने संजू के साथ मिलकर जो सीएसके की पूरी तरीके से एकदम वैसे बूस्ट दिया, डीसी के गेंदबाजों के धागे ही खोल दिया। एक तरफ युवा एक तरफ अनुभव, इन दोनों के बीच जो साझेदारी हुई डीसी को समझ में नहीं आया रोके तो भाई कैसे रोके यार, एब्सोल्युटली तबाही मचाई। मात्रे साहब 59 रन की पारी खेलकर रिटायर आउट जरूर हो गए। उसके बाद दुबे आए, दुबे ने कमाल संभाली, लेकिन यह पारी पूरी तरीके से संजू सैमसन के इर्द गिर्द घूमी यार। क्या कमाल की पारी। आईपीएल 2026 का पहला शतक भी संजू सैमसन बने, 115 नाबाद बनाए। सीएसके 20 ओवर में 212 तक पहुंच गए। टारगेट का पीछा करने थी भाई, दिल्ली ने विस्फोट की शुरुआत की थी। निशंका साहब घोड़े पर सवार हो गए, टूट कर पड़े खलील अहमद और कंबोज के ऊपर, तो 16 रन कूटे दोनों के ओवर में। आकिब हुसैन ने भी 2 में 20 दे दिए थे भाई, बहुत विस्फोट की शुरुआत लगी थी। लेकिन खलील अहमद ने आकर पार्टनरशिप को तोड़ा जब केएल को 18 पर आउट किया। तो भाई कंबोज साहब ने भी भाई निशंका के तूफान को 41 रन पर समाप्त कर दिया। उसके बाद हुई वापसी, उसके बाद आया जेमी ओवर्टन का आग उगलता हुआ इस पे। भाई जेमी ओवर्टन ने दिल से गेंदबाजी की जान लगा दी, अपनी गति से पूरी तरीके से दिल्ली के बल्लेबाजों को बैकफुट पर कर दिया। पहले तो रजवी को चलता किया, उसके बाद मिलर को गेंद नहीं दिखने दिया, मिलर क्रीज में फंसे रह गए और डंडा बाहर। भाई पूरी तरीके से ओवर्टन आग लगा चुके थे, लेकिन दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ी ट्रेस्टर स्टव ने। एक लॉन वॉर की तरह दिल्ली के लिए लड़ाई लड़ते रहे और जब तक खेले भाई दिल्ली इस मुकाबले में बनी हुई थी। कमाल का अर्धशतक फूटा, लेकिन पारी किसे समाप्त की? जेमी ओवर्टन ने। जेमी ओवर्टन ने ट्रेस्टर स्टव को जब आउट किया तो सीएसके की पहली जीत कंफर्म हो गई और हुआ भी ऐसा ही भाई। सीएसके ने डीसी को 189 रन पर समेट दिया और 23 रन से इस मुकाबले को जीतकर सीजन की पहली जीत अर्जित की।